हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं पन्ना जनवाणी ओनली ऑन 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, अब समय हो गया है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम नई राहें नई दिशाएं, जिसे पेश कर रहे हैं हमारे सहयोगी बीरेन सिंह कार्की और साथ ही संजय कुमार। तो आप बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। दोस्तों, हम घर से निकलते हैं इस उम्मीद के साथ कि मंजिल मिल जाएगी, लेकिन अगर आज हम नजर उठा के देखें तो करोड़ों लोग राहों पर भटकते हैं सुबह से शाम तक दर बदर, लेकिन मंजिलें सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले मजबूत होते हैं। दोस्तों, नई राहें नई दिशाएं, ये कार्यक्रम ऐसे ही लोगों की कहानी का कार्यक्रम है जिन्होंने अपने हौसलों, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से अपने खुद की कहानी समय के पन्नों पर लिखी है। और ये पन्ने कोई आम पन्ने नहीं है। इन पन्नों से साबित होता है कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। दोस्तों, वैसे तो इतिहास के पन्नों में न जाने कितने ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी कहानी शून्य से प्रारंभ कर कर शिखर तक पहुंचाई है, पर उस शून्य से शिखर तक पहुंचने की जो कहानी है उसे हम लोग लेकर आए हैं आप सबके समक्ष, आपके अपने कार्यक्रम नई राहें नई दिशाएं में। रेता बजरी का एक छोटा सा ठेकेदार कब मंजिलों की शिखर तक पहुंच गया, ऐसी बात क्या थी उसमें जो वो जमाने के लिए मिसाल बन गया। शुरुआत शायद कुछ ऐसी ही होती है। हर सफल व्यक्ति शायद अपनी मेहनत से ही सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ मंजिल तक पहुंचता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही शख्स से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने शुरुआत शायद 4 कुर्सियों से लाल कुआं के एक छोटे से क्षेत्र से की और 6 महीने तक बिना कुछ काम पाए भूखे पेट बस इस आस में बैठे रहे कि शायद अब मेरा भी समय बदलेगा। तकदीर बदलने की राह पर चल पड़े थे, पर क्या पता मंजिल कब मिलेगी। बिल्कुल, जिंदगी में शुरुआत कुछ ऐसी धीरी हुई कि उम्मीदों ने भी सांसें तोड़ दी। अब लग रहा था कि शायद कुछ नहीं होगा। खाली पेट खाली जेब, समझ में नहीं आ रहा था कि निर्णय सही था या फिर गलत। पर हौसले मजबूत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। जी हाँ, हौसले मजबूत हो, इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो कोई भी निर्णय शायद सही हो सकता है। और कुछ ऐसे ही निर्णयों के साथ अपने जिंदगी की शुरुआत करी। कुछ गलतियां, कुछ निराशाएं, कुछ हताश, कुछ सीखने की इच्छा कहीं ना कहीं व्यक्ति को और भी ज्यादा मजबूत और परिपक्व बनाती चली गई। एक समय ऐसा था कि जब लोग उन्हें सिर्फ 4 कुर्सियों वाला कहकर जानते थे, और आज ऐसा समय है कि लोग उनसे मिलने के लिए न जाने कितनी मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन वो शख्स आज जिस शिखर पर है, शायद उस शिखर पर हर कोई पहुंचना चाहता है, और वो आज पहुंचे हुए इस शिखर को देखता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद वो नहीं जानते। दोस्तों, अगर आप भी जान जाएंगे इनकी कहानी तो आपको समझ में आएगा कि मंजिलें हमेशा उस व्यक्ति को मिलती है जो सच्चे मन से, सच्ची लगन से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहता है। और प्रेरणा भी है उन लोगों के लिए जो पहुंचना चाहते हैं शिखर तक। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको मिलाने वाले हैं देश के प्रमुख उद्यमी और समाज सेवी श्री कंवलजीत सिंह तलवार से, जिनकी कंपनी कंवलजीत सिंह कॉन्ट्रैक्टर और तलवार हाईवे प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड आज सैकड़ों लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है।
अक्सर आप कहीं घूमने निकलो तो आपको सड़कें नजर आएंगी, पर उन सड़कों को बनाया किसने है उसके बारे में कभी कोई नहीं सोचता। ऐसे ही ये शख्स हैं जो नेशनल हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और सड़कों का निर्माण कराते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड हो या फिर पीडब्ल्यूडी उत्तर प्रदेश या फिर अपना सिडकुल, हर जगह इनके ही द्वारा किए गए हैं काम, और शायद इसी की वजह से इन्हें क्लास ए की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। और ये क्लास ए की श्रेणी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। क्लास ए यानी कि उच्च शिखर, लेकिन उच्च शिखर पर पहुंचने तक की कहानी क्लास ए यानी कि उच्च शिखर, और उच्च शिखर तक पहुंचना सभी चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत अगर आप कंवलजीत सिंह तलवार की तरह करेंगे तो निश्चित ही आप सफल हो पाएंगे। तो आज हम सुनेंगे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के राज, उन्हीं के स्वर में पंतनगर जनवाड़ी 90.8 मेगाहर्ट्ज के नए कार्यक्रम नई राहें नई दिशा में। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद संजय जी, शुक्रिया। सर, जैसे कि इस कार्यक्रम का नाम है नई राहें नई दिशा, तो कहीं ना कहीं हम जो युवा है उनको एक नई राह देने की कोशिश करते हैं। आप जिस जगह पे है कहीं ना कहीं सब आपके शिखर वाले स्तर को सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि जब आप इस जगह नहीं थे उससे पहले, यानी कि इतिहास के पन्नों में आप क्या कर रहे थे, किस प्रकार से की थी आपने शुरुआत? संजय जी, बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करता हूँ कि ये बातें शेयर करूँ आपसे। जैसा कि आपने बताया कि मैं जहाँ पहुंचा आज, तो उसमें मेरी मेहनत रही या मेरी किस्मत रही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ करने की इच्छा थी जी। तो मैं वो मुकाम हासिल करना चाहता था कि मैं उस मुकाम पे पहुंचूं, तो मैंने कोशिश भी करी। जी। इतिहास की बात करते हैं तो बहुत काम किया, बहुत स्ट्रगल किया मैंने। शुरुआती में जब कुछ था नहीं मेरे पास, कुछ काम करना चाहता था तो मुझे लगता मैं करूं क्या, जो मैं कर नहीं पा रहा था, तो मैं कुछ भी करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपना काम करूं, क्योंकि पूंजी थी नहीं मेरे पास। जी। जब पूंजी नहीं थी तो मैं कोई भी ऐसा व्यवसाय ढूंढ नहीं पा रहा था कि जो बिना पूंजी कर सकूं। तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने सलाह दी है बिना पूंजी को काम करना है, तो एक काम है ट्रांसपोर्ट का, कमीशन काम होता है। लाल कुआं में रेता बची सप्लाई होती है, तो आप गाड़ियां लगाओ, तो जो गाड़ियां लगाते हैं आप, तो हर गाड़ी पे आपको कमीशन मिलती थी, 50 रुपए ट्रक की कमीशन मिलती है। लेकिन क्योंकि वो फील्ड मेरे लिए बिल्कुल अनजान फील्ड था और मुझे कोई जानकारी थी इस फील्ड की, मैं फिर भी लाल कुआं गया और लाल कुआं मैंने एक दुकान किराए पे ली और वहां बैठना शुरू किया मैंने। तो मेरे पास 4 कुर्सियां थी, यहाँ पर मैं 4 कुर्सी खरीदी थी नीलकमल की, और टेबल भी नहीं था मेरे पास। तो मैं सुबह आता था और कोई लड़का नहीं था, कोई सर्वेंट, में खुद ही झाड़ू लगाता था और मैं दुकान खोलकर बैठ जाता था। 6 महीने, लगभग 6 महीने ऐसे रहे कि मैं बिना कोई काम किए वहां बैठा रहा और कुछ नहीं था मेरे पास सोचने के लिए भी। लेकिन मैं काम को समझ रहा था कि काम कैसे होता है, तो मैं और लोगों के यहाँ जाके बैठता था, समझता था, क्योंकि मेरा टच नहीं था उस लाइन से, तो मुझे दिक्कत आ रही थी। उसी बीच एक ठेकेदार जो मेरे संपर्क में आए, तो उनको कुछ मटेरियल चाहिए था नदी से, तो उन्होंने कहा कि ये माल चाहिए हमें और आप सप्लाई दे दें, तो मैं सप्लाई दे देंगे आपको। और मैं से रेट पूछा, क्योंकि मुझे उस मटेरियल के बारे में पता था नहीं। आरबीएम आता है जो नदी से निकलता, दड़ा निकलता है, तो मेरे से बोले क्या सप्लाई कर दो हमें, क्या रेट सप्लाई करो। तो मैंने उसकी नदी में किया मैं पता करने के लिए, तो फिर मैं उनके संपर्क में आया, तो फिर मैंने काम करना शुरू किया। शुरुआत में मैं खुद गाड़ियों में बैठ कर जाता था, ट्रकों में जाकर के मैं खुद गाड़ी भरता था, उनको मैं माल देता था कमीशन पे। पहले 2 गाड़ी दी, फिर मैं 5 गाड़ी दी, 6 गाड़ी दी, फिर ऐसे करते मैं 8-10 गाड़ी देनी शुरू कर दी। उस बीच 1-2 और ठेकेदार मेरे संपर्क में आ गए, तो मैं उनको भी काम माल देना शुरू कर दिया, क्योंकि बाजार में माल महंगा होता था। मैं नदी से माल लेता था और मैं से कमीशन लेता था उनसे। मार्केट में जो ट्रांसपोर्टर थे उनसे ट्रेडिंग करते थे। तो मुझे बाद में मालूम चला कि ट्रेडिंग मीन्स होता कि मैंने माल 5 क्विंटल खरीदा तो मैं 7 क्विंटल बेच दिया, होती ट्रेडिंग। मैं से कमीशन ले रहा था। तो फिर धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। उस ट्रेडिंग से क्या हुआ कि पहले, क्योंकि मेरा माल फिर सस्ता रहता था बाजार से, तो मेरे संपर्क में कई ठेकेदार ऐसे आ गए जिनसे मैंने काम किया। फिर धीरे धीरे उस काम को काफी आगे तक बढ़ता चला गया। फिर मैंने अपनी गाड़ियां परचेज करनी शुरू करी, गाड़ियां ली। फिर उस फील्ड में मैं काफी रम गया और मैंने उसको फील्ड को बहुत बड़े ढंग से काम किया।
2007 तक मैंने उस फील्ड में पूरा काम किया और उसको मैं एक मुकाम तक अपनी एक पहचान बना ली मैंने। सिंह ट्रांसपोर्ट लालकुआ में मेरी पहचान थी, हैप्पी नाम से जाना जाता था मैं, चाहे वो गाड़ी वाला हो। रेपुटेशन हमने ऐसे बना दी कि गुडविल इतनी बड़ी थी मार्केट में कि मुझे, फिर मैं क्रेशर्स काम स्टार्ट कर दिया, क्रेशर्स ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, तो मुझे उधार मिलना शुरू हो गया, तो मैंने भी आगे पार्टी को उधार देना शुरू कर दिया। तो वो उस बीच मेरा वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जहां से मैंने तरक्की करनी शुरू कर दी। 2007 तक मैंने काम किया। 2007 के बाद ट्रांसपोर्ट लाइन डाउन आनी शुरू हो गई थी, काफी डाउन फॉल आ गया इसमें। तो क्योंकि मैं जिन ठेलों से जुड़ा था, जिनको पहले मैं एक गाड़ी 2 गाड़ी देता था, मैं फिर 100 गाड़ी पहुंच गया पर डे की। मेरे यहाँ से रोज की 180 से 90 गाड़ियां मैं ट्रांसपोर्टिंग करता था। मेरी अपनी अच्छी फैसिलिटी थी गाड़ियों की। तो उन्होंने मुझे सलाह दी है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो, इतना माल देते हो हम सबको, तो आप खुद क्यों नहीं इस काम करते ठेकेदारी को। तो मैंने कहा नहीं, मेरे बस का काम नहीं है कि मैं तो खाली सुबह से काम करने वाला आदमी हूँ। बोला ट्राई करो एक बार। तो मुझे लगा जब ट्रांसपोर्ट लाइन में मैं गया था तो मेरे नया काम था, मुझे सीखना पड़ा उसको, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, उस लाइन को भी देख लेता हूँ। ये लाइन चल ही रही थी और तो मैंने कोशिश की। तो मैंने एक पहला काम 2007 में लिया था बागेश्वर में। बागेश्वर से कांडा रोड में थी हमने, हम 4 पार्टनर थे उसके अंदर, एक प्लांट था, 4 पार्टनर थे। तो मैंने वो पहला काम किया। उस पहले काम में मुझे नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जानकारी थी उस काम की। मैं नुकसान खाया, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। लेकिन सीखने में इतना कुछ मिल गया कि मुझे लगा कि मैं ये काम करूंगा, मुझे अच्छा लगा काम। फिर मैंने यहाँ पर आके पहला काम 2009 में मैंने किया कि 6 रुद्रपुर रोड बनाई थी मैंने, NH की, नेशनल हाईवे 74 की। वो मेरा पहला प्लान लगा था। उसमें हम 2 ही लोग थे, 2 पार्टनर थे, मेरे पार्टनर थे त्यागी जी, हम 2 ही लोग थे। फिर हम उस काम को बढ़ते चले गए। फिर 2011 में हम लोग अलग हो गए। वो क्योंकि यूपी के थे, वो यूपी काम करने लग गए, मैं यहाँ का था, मैं यहाँ का अपने काम करने लग गया। तो फिर करते करते मैं अपने 4 प्लांट मैंने स्टेब्लिश कर लिए। उस पीरियड में 2008 में फिर मैं एजुकेशन लाइन में भी एंटर किया मैंने, जो जिप्स नाम था हमारा, जस्ट इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल स्टडी। उसकी शुरुआत की वो मिस्टर कौशल देखते थे उसको, और बहुत मेहनत करी उन्होंने, कौशल ने भी। तो उसका भी एक अलग मुकाम बना। तो आज भी मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं वो नाम देखता हूँ, पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं कभी भी किसी भी प्रोग्राम में आता हूँ तो मुझे अच्छी फीलिंग आती है। तो वो मेरा एक ऐसा अचीवमेंट बनता चला गया जिंदगी में मेरा, कि मैं अपनी ट्रांसपोर्ट लाइन से में भी कामयाबी देखी मैंने। मैं जब अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में गया, हाईवेज में गया, मैं कामयाब हुआ, मुझे अच्छा लगता, फिर कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ता चला गया। मेरे साथ एक अच्छी बात क्या रही कि मैंने जब ट्रांसपोर्ट लाइन काम किया था तो 6 महीने, क्योंकि मैं जो काम कर रहा था, मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं होते थे। मैं ट्रक में बैठ के आता था, सोए में जाता था, मेट्रो जाता था। मैं 5 रुपए भी नहीं होते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरी मिसेज ने 5 रुपए मुझे जोड़ के दिए। मैं मेट्रो से लालकुआ गया, तो वापसी में पैसा नहीं था मेरे पास। तो ये एक बार क्या ऐसा हुआ, तो मैं वापसी में ट्रक में बैठ के आता था, तो किच्छा बाईपास पे उतर जाता था, वहां पैदल घर जाता था अपने। समय देखा, लेकिन हताश नहीं हुआ। हताश इसलिए नहीं कि मुझे पता था कि आज नहीं तो कल मैं इस लाइन, क्योंकि मैंने उस लाइन को छोड़ा ही नहीं। 6 महीने में बहुत परेशान रहा, तो उस लाइन को छोड़ा नहीं। तो मेरा कहना यह है कि आप अगर किसी भी काम में एकाग्रता दिखाएंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हर चीज समय लेती है। अगर मैं उस वक्त उसी काम की जगह मैं 3 काम और करता तो शायद मैं इसमें भी कामयाब नहीं होता, फेल। जैसे मैं और काम फेल हुआ, इससे ऐसा नहीं, इससे मैं पहले फेल भी होता रहा हूँ, मैंने कई काम किए, मैं फेल होता चला गया। लेकिन इस लाइन से जब मैं सोचा मैं कुछ करना था ही नहीं मेरे को, तो फिर मैं इसमें ध्यान दिया, मैंने तो एकाग्रता दिखाई, तो मुझे मिली कामयाबी। और मैं अपनी लाइफ से बड़ा खुश हूँ। और आज मैं एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हूँ उत्तराखंड में, मतलब टॉप 5 ठेकेदारों में आता हूँ। यूपी में काम कर रहा हूँ, अभी हमने MP में काम लिए हैं, आपका सिडकुल काम हम कर रहे हैं। मैं CPW जुड़ा हुआ हूँ, और एजुकेशन लाइन में भी हम जुड़े हैं, और हम रियल एस्टेट में चलेंगे। हम लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। तो अभी रुद्रपुर में जो वेव्स सिनेमा है वो मेरी ही जगह है, जो हमने उनको किराए पे दे रखी है। तो ऐसे जी कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आपने बता दी, जो हमारे युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी। सर, जब हम बात करते हैं शिखर पर आने की, शुरुआत हमेशा 0 से ही होती है, और आपने कहीं ना कहीं जद्दोजहद करी, सीखने की कोशिश करी। सीखने के बाद आज आप जिस मुकाम पर हैं, लोग आपको जानते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब आपको लोग जानते नहीं थे, हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग आ रहे थे। तो इस बीच में क्या लग रहा था कि हाँ, कि मैं यहाँ तक जा पाऊंगा, या फिर कोई और दिमाग में चल रहा था कि नहीं, कि मुझे इसे चेंज करने की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं रहा। मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, मेरा था बहुत लेवल कॉन्फिडेंस का है मेरा, बहुत ज्यादा था। और मुझे लगता था कि मैं उस चीज को पाऊंगा। जी।
और ये जहां मैं आज हूँ, तो डेफिनेट मैं सोचा नहीं था कि मैं इस जगह पहुंच जाऊंगा, लेकिन कोई काम तो करना ही था मेरे को। जी हाँ। कोई भी काम करेगा तो काम तो करना ही पड़ेगा आपको, तो किस्मत जो है साथ देती है, लेकिन किस्मत साथ देती उन्हीं का है जो लोग काम काम करते हैं। करते हैं। अगर मैं कुछ काम ही नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा किस्मत साथ देगी तो नहीं देगी, तो मुझे मौके मिले ना, जी। मैं उस मौके को मैंने छोड़ा नहीं, कैश किया, तो मैं कैश किया तो मैं इस जगह पहुंच गया। जी सर। अगर मैं सोचता कि यार मुझे काम ही नहीं करना, मैं बैठ जाऊंगा आराम से बैठे रहूंगा, तो मैं ये काम नहीं कर पाता, मैं आपके साथ बैठा ही नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल। सर जब हम बात करते हैं किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स होता है जो उसको प्रेरणा देता है कि आपको ये काम करने की जरूरत है, और बाद में हमको लगता है कि नहीं, कि ये व्यक्ति था जिसने मुझे सही रास्ते पर पहुंचाने की कोशिश करी। तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति? हाँ, आपको अजीब लगेगा, लेकिन मेरी जो धर्मपत्नी है जसमीत कौर तलवार, उनका मुझे बहुत साथ मिला, क्योंकि उन्होंने जिस वक्त जब मेरी शादी हुई थी तो मैं जीरो था, मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। वो ट्यूशन पढ़ाती थी घर खर्च करने के लिए, चलाने के लिए, तो मैं भी काम करता था, लेकिन मैं कामयाब होता नहीं था। तो मुझे हमेशा वो सपोर्ट करते रहते कि आप काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं भी खाना खाएंगे टाइम का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट रहा उनका, आज भी मुझे बहुत सपोर्ट है उनका। जी हाँ, और कहीं ना कहीं वो एक वजह है जिसकी वजह से बिल्कुल 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 वजह है, बिल्कुल मानता हूँ। कहा भी जाता है कि जैसे कि किसी की सफलता के पीछे किसी की दुआएं काम करती हैं, तो शायद वो दुआएं काम करती बिल्कुल बिल्कुल काम करके, क्योंकि जब से वो आई हैं तो मुझे लगता है कि मेरा स्टार चेंज भी हुआ, क्योंकि काम तो पहले भी कर रहे थे, स्टार चेंज, लेकिन जो उनका मोटिवेशन था कि आपको काम करना है, आप इस लाइन को, मैं बीच में हताश हुआ एक बार कि यार 6 महीने जा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, बस जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगा कि उनकी सपोर्ट थी, बिना उनकी सपोर्ट के मैं टूट जाता, मुझे लगता है ऐसा, तो कहीं ना कहीं उनका रोल रहा। तो बिल्कुल श्रोताओं में बता दूं कि आप सुन रहे हैं 15 जनवरी को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, और अभी हमारे साथ तो बने हुए हैं श्री कंवरजीत सिंह तलवार जी, जिससे हम वार्ता कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। और सर जैसे कि हम बात करते हैं सफलता की, तो जब सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, तभी शायद हम सफल हो पाते हैं। तो आपने, अगर आपको याद हो, तो ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसको लगता है कि नहीं है कि हाँ ये चुनौती इस बार जो हुई है उससे ज्यादा भारी थी या फिर ज्यादा महंगी पड़ी? नहीं, ऐसी कोई चुनौती मुझे महसूस हुई नहीं कभी। जो मैंने बताया कि जब मैंने पहला काम किया था कंस्ट्रक्शन का बागेश्वर में, तो मैं उस काम में मुझे लॉस हुआ था, जी। फेल हो गया था, और तो मुझे लगा कि यार मैंने गलत लाइन चूज कर ली, कि मेरा मतलब काम नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं फाइनेंशियल लॉस हुआ था मेरे को, लेकिन मैं सीख बहुत कुछ किया था वहां से, मैं बहुत कुछ सीखने को मिल गया था। जब मैं जो चीज में सीख गया था, मैं उस चीज को कैश करना चाहता था, उसकी वजह से मैंने फिर दोबारा उस लाइन को अडॉप्ट किया और करने की कोशिश करी, और मैं कामयाब हो गया। जी। सर जब हम बात करते हैं कामयाबी की, तो कहीं ना कहीं जब मुश्किल वक्त होता है, तो जैसा आपने बोला कि आपकी मिसेज है कि वो सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है, इसके अलावा भी हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी टीम के मेंबर्स होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं ऊर्जा का स्रोत मिलता रहता है। तो जो हमारे युवा सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, अगर वो ऐसी चुनौतियों के बीच में फंसते हैं, तो किस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपने अंदर कर सकते हैं? कुछ नहीं, देखिए, आपको कामयाब होना तो एकाग्रता दिखानी पड़ेगी आपको, कि आपको एक ही टारगेट लेके चलना पड़ेगा, उस टारगेट लेके चलेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। जी। ये मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैंने महसूस किया उस चीज को। अब मुझे नहीं पता कि कौन कैसे काम कर रहा है, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं एक लाइन चूज करी, मैं उस लाइन को लगा रहा। सब आपको किसी भी काम को देने की समय देना पड़ेगा, देर है अंधेर नहीं है। जी। अगर आप किसी चीज को समय देते हैं तो कामयाबी शुरू मिलेगी आपको। बिल्कुल, जिस प्रकार की सोना होता है तो जितनी ज्यादा तपाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर हम बात करते हैं कि जब हम सफलता की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको खींचते हैं कि नहीं आप नीचे की तरफ आइए। तो आपके जीवन में भी ऐसा कहीं ना कहीं कुछ हुआ ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपने अपने आप को कैसे संभाला? नहीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भाई दिक्कत अपनों को होती है, दूसरों को नहीं होती। तो रहा ऐसा, मेरे साथ भी रहा। परिवार के कुछ लोग ऐसे रहे कि जो मेरे से खुश नहीं थे या मेरे को नहीं चाहते थे आई करना, और लेकिन मैं लगा रहा, तो मैंने संबंध नहीं खराब किए, तो मैं पीछे हट गया। मीन्स कि उनसे संबंध रखे, लेकिन मिलना जुलना कम कर दिया, उठना बैठना कम कर दिया, और दूरी बनानी शुरू कर दी उनसे। तो ये परिवार में ये चीजें आपको जीवन में आती हैं, और ये करते वही लोग हैं जो आपके नजदीक होते हैं। दूसरे आदमियों को मतलब नहीं है, संजय जी आपको कुछ पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है, आपको पता नहीं है आपको। लेकिन जो मेरे नजदीक आदमी होगा, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना आती है कि इसको ये आगे कैसे बढ़ गया, मतलब मेरे से आगे निकल जाएगा, कल ये काम कर लेगा। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, ये आता है, और ये आता परिवार के अंदर से ही है, नजदीकी से आता है, आपके रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों से मिलसे आता है। तो सर ऐसे में जो अभी नए युवा हैं इस क्षेत्र में जा रहे हैं, उनको क्या करने की जरूरत है जिनसे कि वैसे लोगों से बचे रहे और आप सफलता की सीढ़ी पर? देखो, आप बच सकते नहीं हो, जी, बच तो सकते नहीं आप इनसे, लेकिन आप अपना काम कर रहे हो,
बस काम करते रहो अपना, जो लोग जैसा कर रहे हैं उससे बच के चलो, और संबंध खराब नहीं करने। तो कुछ संबंध खराब इसलिए करने की आपकी ताकत भी वही लोग है, जी हाँ। आपके अपने लोग ही आपकी ताकत भी है, आपके अपने लोग ही आपकी कमजोरी जी। है। तो जितना बच के आप निकलोगे उतना बड़े काम कर सकते हो, और बच के निकलना पड़ेगा आपको। संबंध खराब भी नहीं करने हैं, उस काम को आगे बढ़ाना भी है। तो काम तो जो काम करते रहो आप ठीक होना चाहिए। आप ठीक है तो जग सही है, अगर आप मैं ही खराब हूँ तो सब चीज खराब है। सर बिल्कुल ही जी, सर। जी। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम किसी नए क्षेत्र में जाते हैं, जैसे कि आपने बोला था कि पहले ट्रांसपोर्ट के बाद जब आप हाईवे वाले पे आए तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। ऐसे बहुत सारे पल आए होंगे जहाँ पे आपको हताशा महसूस हो रही होगी। हाँ। तो ऐसे में जो प्रोत्साहन, वो कैसे आप इस हताश को प्रोत्साहन में बदल सकते हैं, उसके लिए आप क्या करते थे और क्या किया होगा आपने? जब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं कमजोर हो गया हूँ या ऐसा हो गया या मेरे कुछ ऐसे डिसीजन गलत हो गए हैं, तो मुझे अपने फादर साहब की बात याद आती है कि समय रिसाइकिल होता है। और ये आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हर चीज पॉजिटिव होनी है, कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव भी होगा आपके साथ। तो उसको फेस करने के लिए आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि आप वो चीज फेस कर सको। अगर आप फेस नहीं कर पाए तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते उस चीज के लिए। तो वेट करते हैं कि जैसे कि कई ऐसे डिसीजन होते हैं, मेरे से होते ही हैं, काम कर रहे हैं तो ह्यूमन नेचर, डिसीजन कुछ गलत भी होते हैं। तो उस डिसीजन जो ले लिया हो गया कि वापस आएगा नहीं, जी हाँ। तो फिर उसको संभालने की चेष्टा करी जाती है और उसको संभालने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती भी आपको, जी और हम कामयाब भी होते हैं। जी। तो उसका वेट करना पड़ता है बस। बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो थोड़ा समय दीजिए, समय का जो पहिया वो धीरे धीरे घूमेगा, और हो सकता है कि तब तक आपकी सोच और जो आपका जो आपको आशाएं मौका महसूस मिल गया कर रहे ना, हैं, सोचने समझ टाइम मिल गया मिल आपको। जाएगा, तो जी, कहीं ना जी। कहीं आप सफल हो जाएंगे। जी। सर जब हम सफलता की बात करते हैं तो आपको कब लगा कि आप जिंदगी में सफल हो गए हैं? ये बहुत बड़े क्वेश्चन आपका। मुझे अपनी जिंदगी में ना सबसे अच्छा तब लगा था, तो जब मेरा बेटा हुआ था मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैं सफल हुआ, मैंने कोई चीज जब अचीव की थी, तो संजय जी मैंने पहली बार स्कूटर खरीदा था 14,000 रुपए का LML वेस्पा। तो मुझे इतना उसमें अच्छा लगा था कि 96 में दिया था मैंने, जी। कि मैंने क्या चीज ले ली। मैं बड़ा खुश होता था। हालांकि उसके बाद तो बहुत कुछ लेते रहे, आज बहुत कुछ है, अब इच्छा ही नहीं है कुछ लेने की, इस जगह पहुंच गए। लेकिन वो समय मेरा एक ऐसा था कि मुझे जिंदगी वो पल आज ही बड़ा याद आता है, जी। जब मैं मिस्री घुमाने ले गया था। चलिए, वो पुरानी यादें हैं, और कहीं ना कहीं पुरानी यादें प्रेरणा देती हैं कि हम कुछ आगे अच्छा करते रहें। सर जब हम अच्छा करने की बात करते हैं तो अक्सर मैं देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफल हो जाते हैं, और कुछ समय तक तो वो चोटी पे रहते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं। तो कोई व्यक्ति जब सफल हो गया तो उसे शिखर पर बने रहने के लिए कौन से ऐसे काम है जिसे करने की जरूरत है, कौन से ऐसे काम है जिसे नहीं करने की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं कि शिखर जो बने रहे। होता क्या है कि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे लगा मैं शिखर पहुंच गया हूँ, जी। लेकिन और लोग भी काम कर रहे हैं ना। जी हाँ, मैं नीचे नहीं आया हूँ, और लोग मेरे से ऊपर चले गए हैं। बिल्कुल ही। तो मैं तो ये मानता हूँ कि और लोग मेरे से ज्यादा कामयाब हो गए, मैं नीचे तो नहीं आ रहा जी। हूँ। और जो लोग नीचे आए, या ऐसा भी कई बहुत वाक्य हैं, तो कहीं ना कहीं आपके गलत डिसीजन हो गए, या समय कह दो आप, या गलत डिसीजन, तो वहां कहीं ना कहीं आदमी चोट खा जाता है। जी। तो ऐसे में मतलब क्या करने की जरूरत है कि हम ऐसी कोई ऐसा ना मेरा करें? वो ना, अब स्टेबल हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाए, हाँ। बिल्कुल ही। क्योंकि एक साल में कुछ समय ऐसा आता है, हर साल ऐसा कुछ समय आता है कि जो आप कुछ भी करो तो आपको नुकसान होगा। कहते हैं कि शनि जी का प्रकोप लग गया प्रकोप लग गया किसी है, लोग तो को। वो उस समय कुछ आता है आपके जीवन में कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो जिसमें उल्टा पड़ता है, और कई समय ऐसा आता है आपने कोई गलत डिसीजन भी लिया, वो कामयाब हो जाता है। बिल्कुल ही। तो जी हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना इंतजार चाहिए, करना घबराना नहीं चाहिए, इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। क्या संयम बरतेंगे तो जो दुख है सेम वो अपने आप बरतेंगे चले जाएगा तो और चले सुख आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुने, जो युवा हैं, अगर मैं कहूँ कि आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या संदेश होंगे? बस काम करिए, लगन से काम करिए, और जिस लाइन में आप चल रहे हैं, अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो भी लाइन चूज कर रहे हैं आप, तो उस लाइन को पूरी अपने मन से करें, उसको समय दीजिए, जी। तो आप कामयाब होंगे। अच्छा सर, कोई ऐसी बात जो लगता है कि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, आप उनसे कहना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद कि कुछ ऐसा कि जो उनको लगे कि प्रेरणा मिली है उनको इस कार्यक्रम से? ये तो श्रोता बताएंगे क्या प्रेरणा मिली उनको। तो फिर भी सर कोई ऐसी लाइन जो आप उनसे कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो, यही है। काम तो करना ही पड़ेगा आपको, फल मिलेगा लेकिन समय देना पड़ेगा आपको। तो श्रोताओं, अभी हमारे साथ बने हुए थे श्री कंवलजीत सिंह तलवार जी, जिनसे हमने गुफ्तगू करी है कुछ उनके जीवन के बारे में, कुछ उनकी प्रेरणा के बारे में, और निश्चित ही आपको उनकी बातें सुनकर प्रेरणा मिलेगी और आप भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सर, आप इतने महत्वपूर्ण समय में हमारे बीच में रहे और इतनी महत्वपूर्ण बातें करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने जाना ना
कंवलजीत सिंह तलवार जी किस प्रकार से शून्य से अपनी शुरुआत करी और आज कहीं ना कहीं वो शिखर पर है। इस शिखर पर पहुंचने के पीछे उन्होंने ना जाने कितनी चुनौतियां, ना जाने कितनी कठिनाई और ना जाने कितने मुश्किलों का सामना किया, लेकिन एक चीज इन सभी में उन्होंने नहीं छोड़ी, वो अपना आत्मविश्वास और काम करने की लगन। और दोस्तों, ऐसे ही काम करने की लगन अगर हर इंसान के अंदर जग जाए तो फिर इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है और देश कितना आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, कंवलजीत सिंह तलवार जैसे लोग ऐसे शख्स हैं जो आज के युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं कि वो अपनी इच्छा शक्ति को बनाकर रखें, अपने अंदर आत्मविश्वास की चिंगारी को बुझने ना दें, बस इस उम्मीद के साथ उसे हवा देते रहें कि मुझ में भी है कुछ बात, मैं भी कर सकता हूँ कुछ खास, मैं भी बनाऊंगा नई राहें और ले जाऊंगा अपने आप को नई दिशाओं की तरफ, उच्च शिखर पर। तो दोस्तों, ऐसे ही नई राहों पर चलने वाले लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे हर हफ्ते। फिलहाल अभी समय हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से आपसे विदा लेने का, लेकिन दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो या फिर आप हमारे इस कार्यक्रम के ऊपर देना चाहते हैं कोई भी प्रतिक्रिया, तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर 05944233 पर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पत्र के माध्यम से देना चाहते हैं अपनी प्रतिक्रिया, तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं हमारे पते पर, और हमारा पता हो जाता है कार्यक्रम नई राहें नई दिशाएं, पंतनगर जनवाड़ी, सामुदायिक रेडियो केंद्र, निदेशक संचार गोविंद बल्लभ पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड 263145। दोस्तों, आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक शनिवार शाम 7 बजे, और उसका आप पुनः प्रसारण सुन सकते हैं प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे। तो दोस्तों, इस उम्मीद और इस वादे के साथ कि हम अगले अंक में आपको मिलाएंगे कुछ ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति और शख्सियत से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई राहें नई दिशाएं, और अब समय हो गया है पंतनगर जनवाड़ी में अगले कार्यक्रम का। तो बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पंतनगर जनवाड़ी पर।